हेलो गाइस, टीच वेयर कोचिंग में आज आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में फलों के नाम लेकर आए हैं जिनको हम हिंदी में भी बताएंगे क्या कहते हैं और संस्कृत में भी क्या कहते हैं। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। आम आम को हम लोग संस्कृत में आम्र कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। और केला को हम कदली फलाम भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बनाना बोलते हैं। अंगूर को हम संस्कृत में द्राक्षा बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं। ठीक है। नारियल को हम नारिकेल बोलते हैं। नारियल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? नारिकेल। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोकोनट। ठीक है। तो नारियल को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? नारिकेल। और नारंगी नारंगी में संतरा। संतरे को हम क्या बोलते हैं? मातुलो मातुलुग। मातुलुग मिस नारंगी मतलब संतरा, जिसको हम इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं। ऑरेंज बोलते हैं। तो चलिए और आप लोगों को बताते हैं। फिर क्या है? जामुन को हम लोग संस्कृत में जम्बू बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक प्लम बोलते हैं। ब्लैक प्लम। ब्लैक प्लम को हम लोग जामुन बोलते हैं। जामुन को हम लोग संस्कृत में जम्बू बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम सातवां है सेब। सेब को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं सेब फलम। सेब फलम संस्कृत में हम लोग बोलते हैं सेब फलम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। एप्पल। और आप लोगों को हम फलों के साथ साथ जानवरों के नाम भी संस्कृत में भी बताएंगे। फलों के नाम अभी इस वीडियो में बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको जानवरों के नाम बताएंगे, फिर पक्षियों के नाम बताएंगे, फिर आप लोगों को 1 से 100 तक गिनती बताएंगे। आप लोगों को बेसिक ऐसे क्लियर कराएंगे। आपको जो पेपर में डाउट होंगे उससे क्लियर हो जाएंगे। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोगों को उसमें डाउट नहीं रहेगा। तो क्या है? 8वां नाशपाती। नाशपाती को हम संस्कृत में नाशपाती ही बोलते हैं, और जो इंग्लिश में उसे हम पियर बोलते हैं। ठीक है। कटहल। कटहल एक सब्जी भी है, फल भी है, तो दोनों में ये आ जाता है। अब फलों में भी आता है, सब्जियों में। तो कटहल को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कठफलाहा। कठफलाहा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट। तो कटहल को हम लोग क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट इंग्लिश में, संस्कृत में बोलते हैं कठफलाहा। ठीक है। अनार। अनार को हम कहते हैं संस्कृत में अनारहा। दूसरा है दाड़िमा। आप लोगों को दोनों नाम याद करने हैं। अनार को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? दाड़िमा। और अनारहा भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं पोमीग्रेनेट, जो यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है। पोमीग्रेनेट बोलते हैं अनार को। तो क्या है? जामुन को जम्बू, सेब को सेबफलम, नाशपाती को नाशपाती, कटहल को कटहल, दाडिम को अनार। तो अब आपको इसका एक बार इंग्लिश में बताते हैं। जामुन को ब्लैक प्लम, सेब को एप्पल, नाशपाती को पियर, कटहल को जैक फ्रूट, अनार को पोमीग्रेनेट। ओके। और आपको नेक्स्ट अब बताते हैं 12। तो फिर क्या है? खजूर। खजूर को हम लोग इंग्लिश में डेट बोलते हैं, और संस्कृत में बोलते हैं खजूरर। खरजूर बोलते हैं खरजूर। हम लोग संस्कृत में खजूर को क्या बोलते हैं? खरजूर, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डैट। इधर हमें संस्कृत वाला बताया गया है, इधर हमें संस्कृत बताया गया, इसमें हम संस्कृत में बता रहे हैं आप लोगों को। इधर हिंदी है और इधर इंग्लिश है। तो हम लोग इधर इंग्लिश में बता रहे हैं, इधर संस्कृत में बता रहे हैं, और इधर हिंदी में बता रहे हैं। तो क्या है? खजूर को बोलते हैं हिंदी में खजूर को बोलते हैं खरजूर संस्कृत में। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डेट्स। तो फिर क्या? आंवला को, आंवला फल में भी आता है, सब्जी में भी आता है, तो दोनों का प्रकार बताया गया। आंवला को हम संस्कृत में बोलते हैं आम्लकम। आंवला को हम लोग क्या बोलते हैं? आम्लकम, जिसे हम इंग्लिश में गूजबेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोगों को याद रखना है, गूजबेरी। गूजबेरी याद रखना है। तो आप लोगों को याद रखा आंवला को गूजबेरी कहते हैं, संस्कृत में आम्लकम। आंवला को आम्लकम बोलते हैं। केथ केथ जिसे हम कैथा बोलते हैं, बूड एप्पल, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बूड एप्पल। बूड एप्पल को हम लोग बोलते हैं कैथ, और कैथ को बोलते हैं कपित्तकम। कपित्तकम को कैथ बोलते हैं हिंदी में, और कैथ को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपित्तकम। और इनकी दोनों का इंग्लिश क्या है? बूड एप्पल। ओके। फिर क्या है? लीची। लीची को हम क्या इंग्लिश में लीची ही बोलते हैं, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत में हम लोग लीची फलम बोलते हैं। जो इधर वाली लाइन है वो आप लोगों की संस्कृत की, और ये जो पूरी है ये हिंदी की है। ये संस्कृत की है, ये हिंदी की है, और ये इंग्लिश की है। ठीक है। तो ये हमारी हो गई संस्कृत की, और ये हो गई हिंदी की। ठीक है। और ये हमारी हो गई इंग्लिश की। तो इसे पढ़ने में डाउट नहीं होगा। तो क्या है? तरबूज। तरबूज को हम क्या संस्कृत में बोलते हैं? तरबूजम। संस्कृत में हम लोग तरबूज को तरबूजम बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वाटरमेलन। तो एक बार आप लोग रिकैप करें। खजूर को हम लोग बोलते हैं खरजूर, आंवला को बोलते हैं आमलकम, केत को बोलते हैं कपितकम, लीची को बोलते हैं लीची फलम, तरबूज को बोलते हैं तरबूजम। तो अब आप लोगों को और फलों के नाम बताते हैं संस्कृत में। फिर क्या है? संस्कृत में फलों के नाम 5 और हैं, पूरे टोटल 20 हैं आप लोगों के लिए। अगर और चाहिए और फलों के नाम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
नेक्स्ट वीडियो में जो जिसका आप लोगों को संस्कृत में नाम जानना हो उसके लिए कमेंट करें, हम आप लोगों को बताएंगे। तो फिर क्या है, आपको बता देते हैं हिंदी कौन सी है, इंग्लिश कौन सी है। तो हम बता रहे हैं आपको, ये संस्कृत हो गई, ये हो गई हिंदी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये हो गई इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गई संस्कृत, ये अलग से बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, और ये हो गई इंग्लिश, और ये हो गई हिंदी। ठीक, तो आप लोगों को बता रहे हैं। फिर क्या है, खरबूजा को बोलते हैं खरबूजम, जिसे बोलते हैं मस्क मेलन इंग्लिश में, और हिंदी में अनानास को अनानास बोलते हैं, संस्कृत में अननसा अननसा, और जिसे हम इंग्लिश में पाइनएप्पल बोलते हैं। फिर क्या है, पपीता, पपीता को हम लोग संस्कृत में पपीतकम बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में पपाया बोलते हैं। बेर को हम लोग संस्कृत में बेरहा बोलते हैं, जिसे जूजूबे बोलते हैं इंग्लिश में। फिर क्या है, प्लच फलम, अंजीर को हम लोग बोलते हैं संस्कृत में, यहाँ अंजीर दे नहीं रखा है तो आप लोगों को फिक्का लिखे दे रहे हैं, अंजीर, अंजीर, फिग मिस अंजीर, आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है। तो अंजीर को ही हम लोग प्लच्छकम कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, प्लच फलम या प्लच फल। ठीक है, संस्कृत में हम लोग अंजीर को क्या बोलते हैं, प्लच फलम, प्लच फल, जैसे हम लोग इंग्लिश में फिग कहते हैं। तो अब आप लोग एक बार रिपीट करें, खरबूजा को हम लोग खरबूजम बोलते हैं, अनानास को अनानासा बोलते हैं, पपीत को पपीतकम बोलते हैं, बेर को बेरा बोलते हैं, फिग को अंजीर को प्लच फलम बोलते हैं। ठीक है, आपके टोटल 20 फलों के नाम हमने आपको संस्कृत में बता दिए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोग अभी हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।